अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इसरार। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को कुछ प्रश्नों के उत्तर देने के लिए वीडियो लेकर आया हूं, जो अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं और पेरेंट्स के मन में होते हैं। तो आइए देखते हैं वो क्या प्रश्न है और क्या उत्तर हैं। ये आप देख सकते हैं, दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार शिक्षा निदेशालय ओल्ड सेक्रेटरी दिल्ली इतना के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न। ऑनलाइन ईडब्ल्यूएस डीजी प्रवेश पर दिल्ली के निजी अनएडेड मान्यता प्राप्त स्कूलों में। क्वेश्चन नंबर 1, ईडब्ल्यूएस डीजी श्रेणी का क्या अर्थ है? तो इसका उत्तर है दोस्तों, ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए खड़ा है और डीजी का मतलब वंचित समूह के लिए है। दूसरा प्रश्न, ईडब्ल्यूएस और डीजी श्रेणी के ऑनलाइन प्रवेश का क्या अर्थ है? उसका उत्तर है दोस्तों, इसका अर्थ है कि ईडब्ल्यूएस डीजी श्रेणी के प्रवेश के लिए आवेदन फॉर्म शिक्षा विभाग की वेबसाइट दिल्ली की एनसीटी सरकार द्वारा भरी जाएगी, अर्थात www.edudel.nic.in। ये आप देख भी रहे होंगे आप दोस्तों। और आगे है प्रश्न 3, विभाग की वेबसाइट पर लिंक का नाम क्या है? लिंक का नाम ईडब्ल्यूएस डीजी प्रवेश है, जो मुख्य पृष्ठ www.edudel.nic.in पर उपलब्ध है। प्रश्न 4, दिल्ली के निजी अनएडेड मान्यता प्राप्त स्कूलों में ईडब्ल्यूएस डीजी श्रेणी के अंतर्गत प्रवेश फॉर्म भरने की प्रक्रिया क्या है? इसका उत्तर है दोस्तों, ईडब्ल्यूएस डीजी प्रवेश लिंक पर क्लिक करें और निर्देशों को सावधानीपूर्वक पढ़ें, पंजीकृत करें, पूरा आवेदन फॉर्म प्राप्त करें, प्रिंट आउट करें और बहुत से ड्रा की तिथि के लिए प्रतीक्षा करें, जो कि समय के अनुसार घोषित किया जाएगा। प्रश्न 5, निर्देश कहाँ उपलब्ध है? उत्तर, निर्देश वीडियो के साथ को ईडब्ल्यूएस डीजी प्रवेश लिंक पर क्लिक करके देखा जा सकता है, जो मुख्य पृष्ठ www.edudel.nic.in पर उपलब्ध है। प्रश्न 6, स्कूलों में से किसमें ईडब्ल्यूएस डीजी श्रेणी के ऑनलाइन प्रवेश की मांग की जा सकती है? उत्तर, दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम और नियम 1973 के तहत शिक्षा के निदेशालय द्वारा मान्यता प्राप्त दिल्ली अल्पसंख्यक सिवाय अल्पसंख्यक मान्यता प्राप्त विद्यालयों और आरटीआई अधिनियम 2009 के तहत निजी अनधिकृत मान्यता प्राप्त विद्यालयों के पास ईडब्ल्यूएस डीजी प्रवेश लिंक पर इस तरह के विद्यालयों की सूची में उपलब्ध प्रवेश स्तर वर्ग के साथ देखा जा सकता है। प्रश्न 7, किस वर्ग में ईडब्ल्यूएस डीजी प्रवेश ऑनलाइन मांगे जा सकते हैं? उत्तर, इस ऑनलाइन मॉड्यूल को केवल प्रवेश सत्र कक्षा में प्रवेश के लिए ईडब्ल्यूएस डीजी श्रेणी के अंतर्गत प्रवेश के लिए डिज़ाइन किया गया है। नर्सरी, प्री स्कूल, केजी, प्री प्राइमरी और क्लास 1। प्रश्न 8, स्कूल में ईडब्ल्यूएस डीजी श्रेणी के अंतर्गत सीटों का क्या प्रतिशत उपलब्ध है? उत्तर, स्कूल के प्रवेश अस्त्र के कक्षा में कम से कम 25% सीटें। प्रश्न 9, ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से कमज़ोर श्रेणी के अंतर्गत कौन आता है? उत्तर, एक बच्चा जिसके माता पिता को सभी स्रोतों से वार्षिक परिवार की आय 1 लाख रुपये से कम है। प्रश्न 10, डीजी वंचित समूह श्रेणी के अंतर्गत कौन आता है? उत्तर, संबंधित बच्चे में अनुसूचित जाति, दूसरा अनुसूचित जनजाति, तीसरा ओबीसी गैर कर्मी प्रत, चौथा विकलांग व्यक्तियों से ग्रस्त विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चे, विकलांग व्यक्तियों अधिनियम 1995 के परिभाषित, 6 बालू न्याय अधिनियम में परिभाषित के रूप में अनाथ, 7 ट्रांसजेंडर, 8 एचआईवी से जी रहे या उससे प्रभावित बच्चे,
इन श्रेणियों के लिए कोई आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इनके लिए कोई आय सीमा निर्धारित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11, EWS-DG श्रेणी के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या हैं? उत्तर, EWS के लिए राजस्व अधिकारी द्वारा जारी किए गए आय प्रमाण पत्र, तहसीलदार या BPL AEE खाद्य सुरक्षा कार्ड खाद्य और नागरिक आपूर्ति द्वारा जारी किया गया है। विभाग सरकार, दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। दोस्तों, ये वही राशन कार्ड है जिस पर आजकल गेहूं वगैरह मिल रहे हैं और चावल। तो इस अक्सर इन राशन कार्डों के ऊपर उसकी जारी होने की एप्लीकेशन की डेट नहीं है। तो इसके लिए डेट कैसे हम निकालेंगे दोस्तों, इसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है, उस पर जा कर के आप देख सकते हैं, और उसका लिंक भी मैं इसमें दे दूंगा, और आप उस लिंक से उस पर जा कर के और अपने राशन कार्ड की जारी होने की एप्लीकेशन की तारीख उसमें से ले सकते हैं। बिना तारीख के आपका ये फॉर्म फिलअप नहीं किया जाएगा, उसमें कमी रह जाएगी। तो देखिए, DG के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, गैर मलाईदार परत का प्रमाण पत्र जो कि सरकार के तहसीलदार के पद से नीचे नहीं है, दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। दूसरा, विशेष ज़रूरतों वाले बच्चों, विकलांग, सरकार द्वारा जारी प्रमाण पत्र, अस्पताल। तीसरा, अनाथ और ट्रांसजेंडर दस्तावेजी प्रमाण। चौथा, HIV से जी रहे या उससे प्रभावित बच्चे। क्वेश्चन नंबर 12, अगर मेरे पास BPL IS खाद्य सुरक्षा कार्ड है तो क्या EWS श्रेणी के तहत आवेदन करने के लिए आय प्रमाण पत्र होना ज़रूरी है? देखिए दोस्तों, ये वही आ गया राशन कार्ड जिसे हम बोल रहे हैं, जिससे हम गेहूं और चावल उठा रहे हैं। उत्तर है ना, इनमें से केवल एक दस्तावेज आवश्यक है, यानी एक ही दस्तावेज चाहिए। यानी कि अगर आय प्रमाण पत्र आपके पास है तो वो भी चलेगा, और अगर राशन कार्ड आपके पास है तो आय प्रमाण पत्र की ज़रूरत नहीं है, राशन कार्ड से ही काम हो जाएगा। बट उसके अंदर उसकी जारी होने की तारीख ज़रूरी है, और राशन कार्ड में होता नहीं है, वो आप डाउनलोड करके और उसमें से ले सकते हैं। प्रश्न 13, मेरे पास BPL कार्ड है लेकिन बच्चे का नाम नहीं है, क्या मैं EWS श्रेणी के तहत आवेदन कर सकता हूँ? उत्तर, हाँ। तो क्वेश्चन नंबर 14, मेरे पास खाद्य सुरक्षा कार्ड है लेकिन इसमें कोई भी मुद्दा नहीं है, मैं ऑनलाइन कैसे आगे बढ़ सकता हूँ? देखिए दोस्तों, ये वही आ गया। उत्तर है, देखिए, खाद्य सुरक्षा कार्ड के मामले में जारी होने की तारीख अनिवार्य है। देखिए, तारीख अनिवार्य है, आप इसे भरने के बिना आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, ये तारीख अनिवार्य है और राशन कार्ड में होता नहीं है। तो इसी के लिए मैंने वो वीडियो एक बना रखा है, उसमें से आप ले सकते हैं, और उस तरह से गूगल पे जा करके और सर्च करके और आप अपने राशन कार्ड की एप्लीकेशन की तारीख देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, मेरे पास जाति प्रमाण पत्र है लेकिन मेरे बच्चे के पास ऐसा नहीं है, क्या मैं DG श्रेणी के तहत प्रवेश के लिए आवेदन कर सकता हूं? उत्तर है, हाँ। आप अपने जाति प्रमाण पत्र SC, ST, OBC, गैर मलाईदार जो भी लागू हो के आधार पर आवेदन कर सकते हैं कि ये राजस्व विभाग DC DM कार्यालय GNTT दिल्ली द्वारा जारी किया गया है। क्वेश्चन नंबर 16, मेरा जाति प्रमाण पत्र दूसरे राज्य द्वारा जारी किया गया है, क्या यह DG श्रेणी के तहत मेरे वार्ड में प्रवेश के लिए वैध होगा? उत्तर, नहीं। दोस्तों, दिल्ली में आप रहते हैं या NCR में, तो दिल्ली यहीं का चलेगा, दूसरे स्टेट का नहीं चलेगा। राजस्व विभाग DC DM कार्यालय दिल्ली के GNTT द्वारा जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाना है। क्वेश्चन नंबर 17, अगर मेरे आय प्रमाण पत्र की वैधता समाप्त हो गई है तो मैं कैसे आवेदन कर सकता हूं? उत्तर, आपके आय प्रमाण पत्र की वैधता का प्रमाण पत्र पर खुद ही उल्लेख किया गया है। अगर उसकी अवधि समाप्त हो गई हो तो आप नए आय प्रमाण पत्र जारी करने के लिए राजस्व विभाग को फिर से आवेदन कर सकते हैं, और फिर ऑनलाइन आवेदन में अप्लाइड फॉर विकल्प का उपयोग कर सकते हैं, और फिर आय प्रमाण पत्र की रसीद आवेदन संख्या का उपयोग करते हुए आवेदन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, मेरी आय जाति प्रमाण पत्र अभी तक जारी नहीं किया गया है, ये अभी भी प्रक्रिया के तहत है, तो मैं कैसे आवेदन कर सकता हूँ? उत्तर है, ऑनलाइन आवेदन में अप्लाइड फॉर
विकल्प का प्रयोग करें और फिर आय जाति प्रमाण पत्र की रसीद आवेदन संख्या का उपयोग कर आवेदन करें। प्रश्न 19, मेरे पास मेरे बच्चे की जन्म तिथि का कोई सबूत नहीं है, मैं कैसे आवेदन कर सकता हूँ? उत्तर, जन्म तिथि के बारे में माता पिता से एक लिखित घोषणा उपक्रम बच्चा के जन्म तिथि के वैध प्रमाण के रूप में माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, मेरी आय प्रमाण पत्र में मेरी आय गलत रूप से रुपये की तुलना में थोड़ा अधिक के रूप में उल्लेख किया गया है। 1 लाख जन्म प्रमाण पत्र में मेरे बच्चे के कुछ विवरण गलत रूप से उल्लेख किए गए हैं, मैं कैसे आवेदन कर सकता हूं? उत्तर है दोस्तों, ऑनलाइन आवेदन भरने से पहले आपको अपने दस्तावेजों में आवश्यक सुधारों के लिए सक्षम अधिकारियों से संपर्क करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21, क्या दस्तावेज हैं जिन्हें पते के प्रमाण के रूप में माना जा सकता है? उत्तर, राशन कार्ड में बच्चे के नाम वाले माता पिता के नाम पर राशन कार्ड जारी किया गया है। 2, बच्चे या उनके माता पिता के घर का प्रमाण पत्र। 3, किसी भी माता पिता के मतदाता आई कार्ड IPIC। 4, विद्युत बिल, MTNL टेलीफोन बिल, जल बिल। 5, सरकार द्वारा जारी माता पिता बच्चे के विशिष्ट पहचान पत्र, आधार भारत की। 6, किसी भी माता पिता या बच्चे के नाम पर पासपोर्ट, रेंट एग्रीमेंट पते का वैध प्रमाण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22, क्या दस्तावेज हैं जिन्हें जन्म के प्रमाण के रूप में माना जा सकता है? उत्तर, जन्म, मृत्यु और विवाह प्रमाण पत्र अधिनियम 1969 के तहत जन्म प्रमाण पत्र। दूसरा, अस्पताल सहायक नर्स और मिडवाइफ AANM रजिस्टर्ड कार्ड। तीसरा, आंगनबाड़ी रिकॉर्ड। चौथा, माता पिता या अभिभावक द्वारा बच्चे की उम्र की घोषणा। क्वेश्चन नंबर 23, DG श्रेणी के लिए आवश्यक आय प्रमाण पत्र क्या है? उत्तर, नहीं, DG श्रेणी के लिए आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24, प्रवेश स्तरीय कक्षाओं में EWS DG प्रवेश के लिए आयु के मानदंड क्या है? उत्तर, नर्सरी पूर्व विद्यालय 3 से 5 वर्ष 31/3/2018। दूसरा, KG प्री प्राइमरी 4 से 6 वर्ष 31/3/2018। तीसरा, कक्षा 1 5 से 7 वर्ष 31/3/2018। क्वेश्चन नंबर 25, क्या EWS DG श्रेणी के उम्मीदवार जनरल ओपन सीट के तहत भी आवेदन कर सकते हैं? उत्तर, हाँ। क्वेश्चन नंबर 26, अगर मैं EWS और DG श्रेणी दोनों के लिए योग्य हूँ तो मुझे किस श्रेणी के तहत आवेदन करना चाहिए? उत्तर, अपनी पसंद का कोई भी एक श्रेणी। प्रश्न 27, क्या विभिन्न प्रवेश सत्र कक्षाओं में सीटों का खुलासा होगा? उत्तर, हाँ। ऑनलाइन आवेदन करते समय स्कूलों को चुनने के समय रिक्तियों को भी दिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर 28, मेरे पास 2 बच्चे जुड़वा हैं, फिर ऑनलाइन फॉर्म भरने की प्रक्रिया क्या है? उत्तर, कृपया दोनों बच्चों के लिए अलग अलग ऑनलाइन आवेदन भरें। क्वेश्चन नंबर 29, मुझे कैसे पता चलेगा कि मैंने किसी स्कूल में आवेदन किया है? क्या पंजीकरण के बाद मुझे स्कूलों का चुनाव होगा? उत्तर है, पंजीकरण के बाद आवेदक को आवेदन फॉर्म भरना होगा। आवेदन पत्र में आवेदक को विभिन्न दूरी सीमाओं में स्कूलों को प्राथमिकता देना होगा। एक बार पूरा फॉर्म भरा और जमा किया जाता है, आवेदक द्वारा चुने गए स्कूलों सहित सभी जानकारी का विवरण स्क्रीन पर प्रदर्शित किया जाएगा। कृपया भविष्य के संदर्भ के लिए प्रिंट आउट लें। क्वेश्चन नंबर 30, मैं अपने निवास से निकटतम निजी अनएडेड मान्यता प्राप्त स्कूलों को कैसे प्राप्त करूं? कितने स्कूल मैं चुन सकता हूं? उत्तर है, लॉगिन ID, पंजीकरण संख्या और पासवर्ड का उपयोग करते हुए चरण 1 पृष्ठ स्क्रीन पर खुलता है।
जिसमें पंजीकरण विवरण भरने वाले सभी विवरण दिखाए जाते हैं। एक आवासीय पते को भरने और उसके बाद सही विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, विधानसभा इलाका, उप इलाका, उप ड्रॉप डाउन सूची से अपने निवास के इलाके का चयन और विवरण प्रस्तुत विभिन्न श्रेणियों में निकटतम स्कूलों पता करने के लिए हैं। दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे जो ये बताया जा रहा है कि इलाका यानी आपका विधानसभा जो इलाका है जिसे कंस्टिट्यूएंसी कहते हैं, और उप इलाका उसके बाद आता है। तो यहाँ अगर आपकी कंस्टिट्यूएंसी पास पास में ही दो है और दोनों में आप अगर एक गलती से दूसरा डाल देते हैं ये समझ करके कि ये हमारे पास का है, तो दोस्तों फॉर्म को आगे बढ़ाने से पहले उसका नीचे वो ड्रॉप डाउन जो दिखा रहा है कि इसको ड्रॉप डाउन सूची को कर करके और ज़रूर देख लें कि उस कंस्टिट्यूएंसी में आपके इलाके का जो स्कूल सबसे नज़दीक है वो आ रहा है या नहीं आ रहा है। आप बेशक नक्शा में जा कर के देख लें कि उस कंस्टिट्यूएंसी में और जो आपके नज़दीकी इलाके का गली मोहल्ले का जो ब्लॉक आपका दिखा रहा है वो सेम है या नहीं है। कई बार फ़र्क हो जाता है और फिर वो 1 से 3 किलोमीटर में वो स्कूल दूर चला जाता है आपका। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत ध्यानपूर्वक आप भरेंगे और पहले गूगल के नक्शे पर जा कर के उस स्कूल को लोकेट देख लेंगे कि वो कंस्टिट्यूएंसी आपका वहीं का है या नहीं है। दोस्तों यहाँ पर मेरे से दो बार गलती हुई थी, तो मुझे 3 बार फॉर्म फिलअप करना पड़ा था डिलीट कर करके। तो यहाँ बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है दोस्तों। निकटतम स्कूलों पता करने के लिए है 1 से 3, 3 से 6 किलोमीटर, चरण 2 में चरण 5 बटन। आगे अगर ड्रॉप डाउन मेनू में किसी स्थान पर उपलब्ध नहीं है तो स्थानीयता, उप स्थान, तो ड्रॉप डाउन सूची से निकटतम इलाका, उप स्थान चुनें। दोस्तों यहाँ बहुत ध्यान से देखना, गूगल के मैप में जाकर के ज़रूर एक बार चेक कर लेना अपना इलाका और वो स्कूल उस एरिया में आ रहा है या नहीं आ रहा है। आप 6 किलोमीटर तक दिखाए गए स्कूलों में से किसी भी संख्या का चयन कर सकते हैं, लेकिन 6 किलोमीटर से अधिक के अधिकतम 5 स्कूलों का चयन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, ऑनलाइन आवेदन जमा करने के बाद क्या जानकारी बदल सकती है? उत्तर हाँ। इस प्रयोजन के लिए मुख्य लिंक EWS-DG प्रवेश पर उपलब्ध कराए गए मौजूदा आवेदन पत्र को हटाने के लिए लिंक का उपयोग करें। हटाने के पृष्ठ पर दिए गए निर्देशों का पालन करें और मौजूदा एप्लीकेशन को सफलतापूर्वक हटाने के बाद नया रूप भरें। कृपया ध्यान दें कि हटाने के बाद आपका मौजूदा पंजीकरण संख्या प्रवेश प्रक्रिया के लिए अमान्य है। दोस्तों ये वही है कि अगर गलती से फॉर्म भरते वक्त आपसे कुछ गलतियां हो जाती है और आप प्रिंट आउट निकाल लेते हैं, फिर पता चलता है कि नहीं ये तो गलती हो गई, ये नहीं होना चाहिए था, तो फिर आप उसको जा करके पूरे उस प्रक्रिया को आप डिलीट कर देंगे और डिलीट करने के बाद में ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। फिर नया से आपको एप्लीकेशन करना पड़ेगा और आपको वो क्या बोलते हैं पासवर्ड वगैरह सब लेना पड़ेगा। उसके बाद जा करके फिर दोबारा आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। प्रश्न 32, क्या मेरा पंजीकरण ID पासवर्ड फिर से प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? उत्तर, मॉड्यूल EWS-DG प्रवेश के लॉगिन पृष्ठ पर जाएं और ID पासवर्ड भूल गए लिंक पर क्लिक करें और आगे के निर्देशों का पालन करें। प्रश्न 33, क्या आवेदन फॉर्म को सफलतापूर्वक जमा करने के बाद क्या मुझे आवेदन फॉर्म की प्रतिलिपि को प्रत्येक विद्यालय में चुनने की आवश्यकता है जिसे मैंने चुना है? उत्तर, नहीं। अब के रूप में चयनित स्कूलों में व्यक्तिगत रूप से आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी जमा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अंतिम ऑनलाइन प्रस्तुति के बाद बस प्रिंट लें और इसे भविष्य के संदर्भ के लिए रखें। प्रश्न 34, दिल्ली के निजी गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों के लिए EWS-DG बच्चों के प्रवेश ऑनलाइन कैसे आयोजित किए जाएंगे? उत्तर, ये कंप्यूटरीकृत लॉटरी लॉज सिस्टम के ड्राइस के माध्यम से किया जाएगा। क्वेश्चन 35, जब EWS-DG कोटा का ड्रास आयोजित किया जाएगा, EWS-DG कोटा के तहत चुने हुए
चुने हुए छात्रों की सूची मैं कहाँ देख सकता हूँ? मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा बच्चा किस स्कूल में चुना गया है? क्या स्कूल हमें संपर्क करेगा या शिक्षा निदेशालय हमें बताएगा कि क्या मेरा बच्चा चुना गया है या नहीं चुना गया है? उत्तर है दोस्तों, देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है, ध्यान से सुने। बहुत से कंप्यूटरकृत ड्रा 7/3/2018 को आयोजित किया जाएंगे। कंप्यूटरकृत लॉटरी के बाद परिणाम सार्वजनिक डोमेन में होंगे और आपको ये पता चल जाएगा कि आपके बच्चे को आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर SMS के माध्यम से भी चुना गया है। प्रश्न 36, मैंने ऑनलाइन आवेदन भर दिया है, मुझे आगे क्या करना है? क्या मुझे मुद्रित रूप कहीं भी भेजने की आवश्यकता है? क्या मुझे स्कूल वेबसाइट पर मैनुअल रूप से या किसी अन्य फॉर्म को किसी अन्य रूप से भरना होगा? मैं आवश्यक दस्तावेज कैसे जमा करूंगा? उत्तर है दोस्तों, ऑनलाइन आवेदन भरने के बाद कृपया बहुत से ड्रा के लिए इंतज़ार करें। निर्देश जो समय के अनुसार जारी किए जाएंगे। कृपया भविष्य के संदर्भ के लिए प्रिंट रखें। आपको मुद्रित रूप कहीं भी भेजने की ज़रूरत नहीं है। मुख्य लिंक EWSDG प्रवेश पर सूचीबद्ध किए गए अनुसार आपको DSEER स्कूलों में EWSDG श्रेणी के प्रवेश के लिए कोई अन्य फॉर्म भरना नहीं है। बहुत से ड्रा होने के बाद प्रवेश प्रक्रिया को पूरा करने के लिए संबंधित स्कूलों में आवश्यक दस्तावेजों को बाद में जमा कराना होगा। क्वेश्चन नंबर 37, क्या ऑफलाइन EWSDG प्रवेश भी स्कूल में अनुमति है जहां ऑनलाइन प्रवेश की प्रक्रिया हो रही हो? उत्तर है नंबर प्रश्न 37, यदि आपको निम्न में से किसी भी समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो सभी संभावनाओं में यह ब्राउज़र मुद्दा हो सकता है। पंजीकरण फॉर्म में पहला नाम स्वीकार नहीं किया जा रहा है। स्टेप 2, पेज खोलना नहीं है। लॉगिन समस्या, लॉगिन पृष्ठ तक पहुंचने में सक्षम नहीं है। ये सब है दोस्तों। और ये तो उसके बारे में है, इंटरनेट के बारे में, इसको छोड़िए। तो ये था दोस्तों, ये सारी चीज़ें अब मेरे ख्याल से आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। दोस्तों ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं।